क्या आप जानते हैं एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? और क्या आपको पता है आप जिस ट्रेन में यात्रा करते हैं वो बनती कहाँ पर है? और क्या आपको पता है भारतीय रेलवे की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है? दोस्तों, भारत आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब लोग ज्यादा हैं तो उनके ट्रैवल के लिए भी तो कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए ना। अब इस सुविधा में भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ का ट्रेन नेटवर्क लंबाई के मामले में चौथा सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है, जो हर रोज हजारों लाखों भारतीय लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता है। और भारत ही क्यों, कोई भी देश हो, वहाँ छोटी से लेकर बड़ी दूरी को तय करने में ट्रेन ही लोगों की मदद करती है। तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। ट्रेन की कीमत आपको बताने से पहले दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय रेलवे में रोजगार की, तो आपको बता दें कि रेलवे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है और आज लगभग 13 लाख लोग भारतीय रेलवे में काम कर रहे हैं और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों को सुविधा देने के साथ साथ रेलवे रोजगार भी बड़ी संख्या में देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर एक ट्रेन की कीमत होती कितनी है। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेन दो पार्ट्स में होती है। इसका पहला पार्ट होता है इंजन, जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा पार्ट होता है कोच, जहां पैसेंजर्स बैठते हैं। और अगर आप पूरी एक ट्रेन की कीमत जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इंजन और डिब्बों की कीमत के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि भारतीय रेल के सिर्फ इंजन को ही बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपयों का खर्चा आता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 20 करोड़ में इंजन कैसे? तो हम आपको बता दें कि ये कम है, इसलिए क्योंकि ट्रेन के इंजन भारत में ही बनाए जाते हैं और इस वजह से भारत में ट्रेन के इंजन की कीमत दूसरे देशों के कंपैरिजन में कम होती है। और जहाँ तक कोच की बात है तो इन्हें पैसेंजर्स यानी यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे आपने देखे होंगे कि ट्रेन में एसी कोच भी होता है, स्लीपर क्लास भी होता है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके लिए जनरल कोच की सुविधा भी ट्रेन में दी जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कोच की कीमतों में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव आता हो, क्योंकि साइज तो सभी के एक जैसे ही होते हैं। तो इनकी कीमत में 19 से 20 जितना ही अंतर होता है, लेकिन इनके अंदर जो सुविधाएं दी जाती है उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे एसी कोच में आपको एसी की सुविधा मिलेगी और आप अच्छे से रिलैक्स भी कर सकते हैं, जबकि स्लीपर क्लास में दी जाने वाली सुविधाएं कुछ अलग होती है। ठीक इसी तरह जनरल क्लास में सुविधाएं अलग होती हैं। अब ये भी हम सभी जानते हैं कि भारत में ट्रेनों में चाहे कोई भी कोच हो, सुविधा में कहीं न कहीं फीकापन नजर आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे अब अपने रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के साथ साथ उनसे मिलने वाली फैसिलिटीज को भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यानी जल्द ही आप भारत की ट्रेनों में बेहतर सुविधाओं के साथ एक बेहतर सफर तय कर सकेंगे। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा अपने सबसे अच्छे मित्र देश जापान के साथ भारत में बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने के बाद भी कही गई है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बुलेट ट्रेन आने के साथ साथ इंडियन रेलवे नेटवर्क को एक नई ग्रोथ मिलेगी। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि एक कोच को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपयों का खर्चा आता है। अब आप ट्रेन की कीमत को ऐसे समझिए, जैसे एक एक्सप्रेस ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा 24 डिब्बे होते हैं और हर एक डिब्बे की कीमत 2 करोड़ होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ रुपए होती है। यानी 48 करोड़ में सिर्फ एक ट्रेन के डिब्बे ही बनकर तैयार होते हैं। वहीं अगर इसमें हम इंजन को भी जोड़ दें, जिसकी कीमत 20 करोड़ होती है, तो ये टोटल हो जाएगा 68 करोड़। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य ट्रेन या फिर एक एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने में कुल खर्चा 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच आता है। अब हमने एक ट्रेन की कीमत तो जान ली, लेकिन लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि भारत में कुल कितनी ट्रेन है। तो दोस्तों, अगर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो भारत में 12,617 पैसेंजर ट्रेन हैं। इनके अलावा 7,349 मालगाड़ियाँ। अब दोस्तों, क्योंकि भारतीय रेलवे नई ट्रेन्स को बनाने में लगा हुआ है, तो वो दिन अब दूर नहीं जब आपको भारत में इन ट्रेन्स की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, ट्रेन्स में आपको डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। यूँ तो भारतीय रेलवे लंबाई के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन आपको बता दें कि अब रेलवे जिस रफ्तार से डेवलप कर रहा है, वो जल्द ही दूसरी या पहली पोजीशन पर भी आ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें कि भारत में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 67,368 किलोमीटर है और इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए रोजाना हजारों ट्रेन दौड़ती है। रोजाना हजारों ट्रेन लाखों भारतीयों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है। अब ये तो हुई ट्रेन की कीमत। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारत में ट्रेन को जन्म दिया किसने। जो ट्रेन आज हम इंडियंस के लिए ट्रेवल का मुख्य साधन है, वो ट्रेन भारत में आई कैसे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में ट्रेन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी।
जी हाँ, वही अंग्रेज जो भारत में मुनाफा कमाने के इरादे से आए थे और भारत को डिवाइड करके वापस चले गए। अब आपको ये भी बता दे कि ट्रेन की शुरुआत करने में भी अंग्रेजों का ही फायदा था, क्योंकि वो ट्रेन के जरिए भारत में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। इस तरह देखा जाए तो इंडिया के रेलवे का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद रेलवे का नेशनलाइजेशन साल 1951 को हुआ। अब दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये मालूम हो गया होगा कि एक ट्रेन की कीमत आखिर कितनी होती है, और आपके दिमाग में जो लंबे टाइम से सवाल फुदक रहा था उसे भी अब शांति मिल गई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने शहर और राज्य का नाम हमें कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको ट्रेन की कीमत मालूम हुई तो एक लाइक तो बनता है।